नमस्कार दोस्तों, देश के अंदर वोटर अधिकार यात्रा चल रही है वोट चोरी के मुद्दे को लेकर। और संसद के अंदर आपने काफ़ी हंगामा देखा ही है कि जिस तरह से वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे दिए गए। और अब इसको लेकर राहुल गांधी बिहार के अंदर वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर भी इसको लेकर काफ़ी माहौल गर्मा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने 18,000 एफिडेविट 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद दिए थे, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने कहा कि हमारे पास ऐसे कोई एफिडेविट नहीं आए हैं, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने संसद के अंदर पत्रकारों को एफिडेविट की कॉपियाँ बांटी। तो इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे अपने साथ दोस्तों से कि किस तरह से ये वोट चोरी का मुद्दा जो है देश के अंदर बनता जा रहा है। क्या लग रहा है, इससे देश की जनता को कुछ समझ में आ भी रहा है, सिर्फ ऐसे ही हवा हवाई चल रहा है? देखिए, देश की जनता समझ चुकी है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके जो आप सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर लीजिए, लोग उस पे लिखने लगे हैं। कभी प्रधानमंत्री के आईडी पे कोई ऐसा नहीं लिखता था सब, मगर अब लिखने लगे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। ये छोटा मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ विपक्ष की पार्टियों के लिए नहीं है, ये आम लोगों के लिए है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान में हमें वोट डालने का एक ताकत दी थी, और चाहे वो राजा का बेटा हो या गरीब का बेटा हो, सबको बराबर का अधिकार मिलने के लिए एक वोट जो होता है, चाहे उनका भी वही गिना जाएगा, वही हमारा गिना जाएगा। मगर भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, आप देख लीजिए कि उस देश को बर्बाद करना, बंजर करना, इसके अलावा कोई नहीं। जो कल तक हमारे विभाग थे जिन पर हम भरोसा करते थे, जो किसान, नौजवान, महिलाएं भरोसा करती थी कि अगर हमारी सरकार नहीं सुनेगी तो हमारे ये विभाग हैं हमारे लिए, ये हमारी सुनेंगे, मगर आज वो चुनाव आयोग तो संवैधानिक संस्था है, विभाग थोड़ी ना है वो। देखिए, पहले था संस्था। अच्छा, अब वो विभाग में तब्दील कर दिया आपने। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय हो गए। जिस व्यक्ति ने उस दिन पीसी की, हम तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहते हैं, हम तो उनसे डरते भी नहीं। उस आदमी के परिवार के कितने सदस्य आज आप देख लीजिए कहाँ हैं। जिस पर आदमी ने पीसी करके धमकी दे रहे हैं कि आप इतने दिन में ये दीजिए। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने 18,000 डॉक्यूमेंट उनको दिए थे, ठीक है, उन पर झूठ बोल दिया। झूठ बोलने वाला अमित शाह जी के नीचे काम कर चुके, सचिव रह चुके हैं। हाँ, समझ गए। उनकी बेटी नोएडा में इस समय किस पद पे है, उनके दामाद इस समय क्या हैं, ये सब अगर आप खोजोगे आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि वो क्या थे और क्या हैं। सोच लीजिए, जो निर्वाचन आयोग में जो होना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से ना होना चाहिए, ना विपक्ष से होना चाहिए, वो होना चाहिए जो देश को मजबूत कर सकता है। मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी वाले और वो जो आपके हैं, क्या नाम है उनका, निर्वाचन आयोग के ज्ञानेश गुप्ता, हाँ, वो अपनी पत्नी के सर पे हाथ रख के कसम खा ले। किस बात की? कि वोट चोरी नहीं हो रही, खा ले कसम। कसम खा ली तो आप यकीन कर लोगे? हम कह रहे हैं कसम खा ले। हम राहुल जी से, माननीय श्री अखिलेश यादव जी से खुद निवेदन कर देंगे, इस मुद्दे को दबा दो। एक कसम ऐसी क्या है, जब एक इंसान, अगर आप दावा कर रहे हैं कि वोट चोरी कर सकता है, तो वो झूठी कसम नहीं खा सकता क्या वो? अरे वो अपनी पत्नी की कसम खा के तो बताएं। जिस तरह राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान पर आक्रमण हो रहा है, हमें ये बताइए संविधान पर आक्रमण कैसे हो रहा है? संविधान पर आक्रमण तो चुनाव आयोग कह रहा है कि आप लोग कर रहे हो, हमें चोर बताकर। एक बात बताइए, आप विपक्ष को धरना नहीं करने देते, आंदोलन नहीं करने देते, नौजवानों को आंदोलन करते हैं तो लाठियां चलाते हो, महिलाएं अगर आंदोलन करती हैं तो लाठियां चलाते हो, तो ये लोकतंत्र का हत्या नहीं है क्या? संविधान का उल्लंघन नहीं है? जो इस देश में आंदोलन से ही जाना जाता है अपने हक और अधिकार के लिए, हैं, आप वहाँ आंदोलन करना बंद करा दिए। दूसरी चीज़ आप बता रहे हैं, अगर हम गोल घुमा करते नहीं भैया, अगर आप निष्पक्ष हैं, निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है वो, तो अपनी बीवी की कसम खाने में क्या हर्ज है, हमको बता दें। अच्छा, जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा बिहार के अंदर चल रही है, ये अभी तो आप ये बताइए कि यूपी के अंदर भी क्या ऐसी कोई अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी यहाँ दिखेगी सड़कों पर? देखिए, विपक्ष जो है अभी आवाज़ उठाई है, जनता समझ चुकी है। जनता के जवाबों का जो है, सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। कभी किसी प्रवक्ता को भेज रहे हैं, कभी किसी प्रवक्ता को भेज रहे हैं, पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, जितना ये भागेंगे उतना ही इनको तकलीफ होगी। जितनी जल्दी आके अपना अपना इस्तीफा दे दे और माफ़ी मांग ले देश से, जिनको इनकी पूर्वजों की परंपरा है माफ़ी वीरों की, बार बार ये माफ़ी मांगते रहे। इस देश इस्तीफा दें, सारी कुर्सियां खाली करें, निरस्त करें
और आप क्या कहते हैं, माफ़ी मांग लो। जो जो संस्थानें थी उनको संस्थान बना दीजिए, जो विभाग थे उनको विभाग बना दीजिए, कार्यालय मत बनाइए। और मैं बता रहा हूँ कि ये भारत है, यहाँ अच्छे अच्छे लोग मतलब गुलाम बनाने के लिए आए थे और खुद गुलाम बन के चले गए। जिस दिन जनता इनको कबूतर बनाएगी ना, तो ये हवा और जमीन नहीं पाएंगे ढूंढे। कुछ और साथियों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम गौरव सिंह यादव है। मैं मीडिया प्रभारी हूँ लोहिया वाहिनी में। समाजवादी पार्टी यूपी के अंदर दावे करती रही है कि हमारी फर्रुखाबाद, फूलपुर सीट और मेरठ, अलीगढ़, कई सारी सीटों की बेईमानी करके हमें हराया गया है। तो आपके पास में जब चुनाव आयोग मांग कहता है कि हमें प्रमाण दीजिए, आप हमें इसका शिकायत लिखित में दीजिए, तो पार्टी देती नहीं है आपकी। चुनाव आयोग शायद वो भूल जाता है कि हमने 2022 में ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 18,000 एफिडेविट्स दिए थे कि इनके वोट काटे गए हैं, लेकिन उसकी रिसिप्ट हमारे पास है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी जब ये नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया वोट चोरी वाला, तब वो कह रहे हैं हमें एफिडेविट दीजिए। तब माननीय राष्ट्रीय जी ने कल सब एफिडेविट दिया भी और काफ़ी पत्रकार साथियों को बांटा भी और रिसिप्ट के साथ बांटा। अब बताइए चुनाव आयोग सो रहा था क्या? जो एफिडेविट दिया उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। तो ये एक तरह से ये बीजेपी का एक संस्था हो गई है इनकी, एक जो ये चुनावी संस्था चुनाव आयोग जो है एफिडेविट मांगकर इसको ठंडे बस्ते में डालने का काम कर रहा है क्या? पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डालने का काम कर रहा था, लेकिन हम लोग पहले से ही इस पे लगे हुए थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले से ही एफिडेविट दे रखा था। अच्छा, जिस तरह से आप वर्कर भी हैं, तो आप ये बताइए देश की जनता में जो खासकर उत्तर प्रदेश में कैसा जनता से रिस्पॉन्स मिल रहा है इसको लेकर आपको? जनता को आप देखिए, हम अभी मोदी जी का ये इंस्टाग्राम है और हम इसको खोलते हैं, देखिए इस पे और जनता क्या कह रही है कमेंट में, ये देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़। अब तो पूरा आप इसको देख सकते हैं। तो मतलब देश के अंदर बड़ा मुद्दा बन गया है ये। पूरी देश की जनता 140 करोड़ जनता वोट चोर का नारा लगा रही है, मोदी जी के कमेंट में कर रही है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, हमारी पार्टी भी नहीं कह रही है, ये देश की जनता कह रही है। आप खुद देख लीजिए इसको। तो ये तो मैं कोई फर्जी कार्यकर्ता भी हो सकते हैं आप लोगों के। अरे हमारे कर्ता थोड़ी ना है ये, आप देख लीजिए, इनकी आईडी सर्च कर लीजिए कौन है ये। अच्छा, हाँ। तो आप इस टाइम मोदी जी से गद्दी छुड़वा के ही मानेंगे? भाई वोट की डकैती करेंगे तो गद्दी छोड़नी ही पड़ेगी। पहले 2022 का चुनाव भी आ रहा है, वो 2027 का चुनाव आ रहा है, 2025 अब जा रहा है, 26 बीच में है, सिर्फ एक साल बीच में है लगभग। तो क्या तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी को इसको लेकर कि किस तरीके से वोट की चोरी रोकनी है हमें? अब हम लोग आंदोलन करेंगे, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आंदोलन कर ही रहे हैं, सड़कों पर हैं, बिहार में भी आंदोलन हो रहा है और हम लोग पूरी तरह से आंदोलन करेंगे कि इस चीज़ को सही किया जाए। तो आपको इंसान का राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो जोड़ी है वो यूपी की सड़कों पर दिखाई देगी? बिल्कुल दिखाई देगी, लोकसभा में भी दिखाई दी थी, विधानसभा में भी दिखाई देगी। दोनों नेता धरना देंगे? अब वो तो माननीय जाने भाई। आपकी क्या ख्वाहिश है कार्यकर्ताओं हम तो चाहते हैं कि हमारी सरकार बने समाजवादी पार्टी की, उत्तर प्रदेश में लोगों को रोजगार मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी हो। जिस तरह आजकल देखिए सरकारी अस्पतालों में बेड पे कुत्ते सोते रहते हैं, कम से कम ये सब चीज़ें तो हट जाएंगी, देखने को नहीं मिलेंगी। हमारे साथ में एक साथी और हैं, तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान पर आक्रमण हो रहा है ये, तो इस संविधान को किस तरह से बचाया जाएगा? आप एसआईआर की बात कर रहे हैं, लगातार ज़रूरत क्या पड़े एसआईआर लाने की? एक ही तरफ आप कह रहे हैं कि फर्जी वोट जोड़े जा रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं अगर चुनाव आयोग एसआईआर करके फर्जी वोट काट रहा है तो दिक्कत भी है उससे। अब फर्जी अगर वोट थे तो अभी 1 साल नहीं हुआ है लोकसभा का चुनाव हुए और वही 65 लाख मतदाताओं ने वोट देकर केंद्र की सरकार बनाई, तो फिर ये मान लिया जाए कि केंद्र की सरकार अवैध है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे या उनके उसी वोट से जो सांसद बने वो इस्तीफा देंगे?